शांति। आज अगर हम समाज की तरफ देखते हैं तो ये एक वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है। इसमें अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। हर एक का स्वभाव, हर एक का संस्कार, हर एक के विचार, हर एक के कर्म अलग अलग हैं। किन किन व्यक्तियों को औरों को शिक्षा देने की बहुत ही रुचि रहती है, और वो जब औरों को शिक्षा देते हैं तो और वो सामने वाला जब नहीं सुनता है तो उस बात का उसको दुख होता है। परंतु शिक्षा देने का भी एक तरीका है, क्योंकि शिक्षा देना माना बीज बोना। अगर समझो किसान हैं और ज़मीन में अगर कलराठी ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उसके अंदर अगर बीज डालेगा तो वो बीज कैसा उगेगा। तो उसी प्रकार हमारे को जिसको शिक्षा देनी है, चाहे बच्चे होवे, चाहे बड़े होवे, चाहे बुजुर्ग होवे, जिनको भी शिक्षा देनी है, पहले उनकी मन की धरनी को तैयार करने की आवश्यकता है। उस धरनी को जब हम तैयार करते हैं, उस धरनी को तैयार करने के लिए हमारे को कल्याणकारी वृत्ति रखनी है, हमारे को उनके ऊपर रहम रखना है और उसके बाद उसको शिक्षा देनी है। आज समझो एक व्यक्ति है, वो बीमार है, 15-20 दिन से उस बेचारे ने ना खाया है ना पिया है, और आप उसके लिए फ्रूट लेके जाते हैं और वो फ्रूट नहीं खा सकता है, तो क्या आपको दुख होगा या उसके ऊपर तरस आएगा। तो उसी प्रकार, क्योंकि हमें मालूम है कि उसको बीमारी है, वो वीक है, इसीलिए वो खा नहीं सकता है, तो उसी प्रकार हम जिसको शिक्षा दे रहे हैं, पहले हमें ये देखना है कि वो लेने के पात्र है। उसके बाद उसको शिक्षा देंगे, या उलहना नहीं देंगे कि अरे क्या है, मैं इतना प्रेम से लेके आया तो भी तूने स्वीकार नहीं किया। ये कहने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, ये सोचने की आवश्यकता है। एक तो उसकी मनसा की धरनी को तैयार करना है, और दूसरा हमें ये ध्यान में रखना है कि शिक्षा देना अर्थात ही ऑपरेशन करना। जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर लोग ऑपरेशन जब करते हैं पेशेंट का, तो पहले उसको क्लोरोफॉर्म देते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म नहीं देंगे तो उसको कितनी पीड़ा होगी और ऑपरेशन कर भी नहीं सकेगी। तो उसी प्रकार हम जब किसी को शिक्षा देते हैं तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि हर एक व्यक्ति में गुण भी है और अवगुण भी है। तो जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं, पहले हमें उसके गुणों की महिमा करनी चाहिए कि तेरे अंदर ये विशेषताएं हैं। ये धरनी को तैयार करके, ये समझो आप उसको क्लोरोफॉर्म दे रहे हैं, तो जब आप उसकी महिमा कर लेते हैं कि तेरे अंदर इतनी विशेषताएं हैं, परंतु ये छोटी सी बात जो है अगर तुम ठीक कर लेगा तो ये ज़रूर क्या हो जाएगा, तुम एकदम श्रेष्ठ और ऊंचा बन जाएगा। तो सामने वाला उस बात को सहर्ष स्वीकार कर लेगा और उसको स्वीकार करके अपने जीवन को परिवर्तन में लाएगा। आप ऐसा नहीं समझो कि हम सीधा ही सीधा उसको बोलेंगे और वो परिवर्तित हो जाएगा, फिर हम दुखी होते रहेंगे। देखो हमने इसको इतनी शुभ भावना से शिक्षा दिया, परंतु इसने उसके ऊपर गौर नहीं किया, इसने परिवर्तन नहीं लाया। परिवर्तन कराने का ये बड़ा सहज तरीका है कि पहले उसकी महिमा करो, पीछे उसकी कमी उसको बताओ, तो उसको ना दर्द होगा, ना उसको फील होगा, ना उसको अपमान लगेगा। तो ये बात अगर हम ध्यान में रखते हैं, शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका है क्षमा कर डालो। अगर किसी ने कुछ भूल किया है
तो आप दरिया दिल बन के उसको क्षमा कर डालो, समा डालो, फिनिश कर डालो और आगे बढ़ते जाओ। अगर हम सामने वाले को माफ़ नहीं करते हैं, उस बात को हम घड़ी घड़ी अपने मन में भी दोहराते हैं कि अरे इसने ऐसा किया, अरे इसने ऐसा किया, तो वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए हमें हमेशा क्षमा करना सीखना है। क्षमा करना ही औरों को शिक्षा देना है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताते हैं कि एक संत स्वभाव का गरीब आदमी था। वो बेचारा साड़ियाँ बेचता था। तो वो साड़ियाँ बैठकर बेचने के लिए रास्ते पर जगह जगह पर जाता था और जाके अपनी दुकान लगा के बेचता था। तो एक बारी उसके पास एक बड़ा शाहूकार का लड़का बिगड़ा हुआ आया और उसने कहा, क्योंकि उसको तो शाहूकारी का नशा था ना, तो उसने आके पूछा कि चाचा ये कितने की है साड़ी? तो उसने कहा ये 50 रुपए की है। तो उसने वो साड़ी हाथ में पकड़ी, उसके 2 टुकड़े किए। बोला ये कितने की है? तो उसने कहा 25 रुपए की। फिर उसने 2 टुकड़े किए, बोला ये कितने की है? बोला 12.5 रुपए की। ऐसा करते करते उसने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर वो छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर फेंक दिए और उसके ऊपर 50 रुपया फेंका उस बेचारे संत के ऊपर। उसको बोला ये ले चाचा तेरे साड़ी के पैसे। उसने कहा बेटा, इसने कुछ भी नहीं बोला, बहुत शांति से सारा देख रहा था। उसने कहा बेटा तूने साड़ी लिया ही नहीं तो मैं तेरे से पैसा कैसे लूँगा? तो ऐसा बोलते बोलते उसकी आंखों में से आंसू आ गए। उसने कहा तूने इसकी ये कीमत किया? अरे जिसने बेचारे ने खेती में कपास उगाई, जिसने उसका कपड़ा बनाया, उसकी मेहनत, मैं जो इतना कंधे के ऊपर लेके घूमता हूँ और बेचता हूँ, उसकी मेहनत, इसकी तेरे को कोई कदर नहीं आई। ये सुन के उस लड़के को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने उससे माफ़ी मांगी। बोला चाचा जी आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सिखाई जब मैंने पढ़ना चालू किया? तो उस संत ने कहा अगर मैं पहले तेरे को ये बात बताता था तो तेरे को ये मैं शिक्षा कैसे दे सकता था? तेरे को सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। तेरे को तो उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती किया। अगर पहले ही वो उसको बोलता था तुम ऐसा नहीं करो तो वो सुनता ही नहीं था। तो ये औरों को सिखाना सबसे सहज तरीका है, उसको क्षमा कर देना। क्षमा कर देंगे तो वो आप ही सीख जाएगा और उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप औरों को माफ़ करना सीख जाओ, परंतु खुद गलतियां करो तो खुद को माफ़ नहीं करना, खुद को आप करेक्ट करो, खुद को परफेक्ट बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। ओम शांति।